नौजवानाने भोपाल की खिदमत खल्क पर मबनी एक पहल। भोपाल के नौजवान रोज़ाना तकरीबन 250 भूखे और बेसहारा लोगों को मुफ्त खाना फराहम कराते हैं। जी हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान के क़ल्ब में वाक़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के तारीख़ी इकबाल मैदान के सामने रोटी बैंक के नाम से एक कॉर्नर चलाया जा रहा है, जिसमें रोज़ाना तकरीबन 250 लोगों को मुफ्त दोनों वक्त खाना फराहम किया जाता है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये खाना न वहाँ पर बनाया जाता है और न ही इसके लिए कमेटी के मेंबरान किसी तरह की माली ताउन लेते हैं, बल्कि ये खाना इस शहर के लोग जो अपने घर में खुद खाने के लिए बनाते हैं, उसमें से एक आदमी या दो आदमी या हस्बे इस्तिताअत जितने अफराद का वो दे सकते हैं बनाते हैं और ख़ुद ही इस कॉर्नर पर उसे पहुँचाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ होटलों से भी 20 से 25 या 50 लोगों का खाना होटलों के मालिक फराहम कराते हैं। इस खाने में वेज और नॉन वेज दोनों शामिल होता है, लेकिन दोनों को रखने और बांटने का निज़ाम और वक्त भी अलग अलग है। खाने की क्वालिटी उम्दा और ग़िज़ाइयत से भरपूर रहती है। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ खाना पहुँचाने वाले को न कोई जानता है और न खाना ले जाकर खाने वाले को कोई जानता है। एक अहम बात यह है कि यहाँ पहुँचाने वाले और खाने वाले दोनों तमाम मज़हब के लोग होते हैं, यानी इस निज़ाम में ताउन करने वाले में से किसी का कोई ज़ात या धर्म और मज़हब नहीं पूछा जाता है। इस कॉर्नर से मुत्तसिल एक साफ शफाफ पानी का सबील भी लगा हुआ है, जहाँ ये बेसहारा लोग खाने के बाद साफ शफाफ पानी भी पीते हैं। इस सिलसिले में हमारी बात इस निज़ाम को चलाने वाले यावर से हुई। उन्होंने कहा से मतलब खिदमत का काम कर रहे हैं हमारे साथी मिलके। पहले हम हमीदिया हॉस्पिटल में वो बांटते थे खाना, लेकिन पिछले 2 साल पहले कुछ हमीदिया में किसी वजह से कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से वहाँ कुछ वो इंसाफ नहीं हुई। उसके बाद हमने इस काउंटर को खोलने की सोची। 2 मार्च 2018 से ये काउंटर हमने स्टार्ट करा। अंदर हमीदिया में परेशानी ये थी हमें कि कुछ लोग जुड़ पा रहे थे, हमसे ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम एक बाहर ऐसा काउंटर खोलते हैं जिससे कि हर आदमी आए और यहाँ आके हमसे डायरेक्ट जुड़े, चाहे लेने वाला हो चाहे वो देने वाला हो। हमारे जितने भी मिलने वाले हैं या जनरल जो भोपाल में जो भी लोग हैं, हर आदमी के घर से हम ये अपील करते हैं कि हर इंसान अपने घर में जो भी खाना पक रहा है उसमें एक आदमी का 2 आदमी का एक्स्ट्रा पका ले और वो एक पैकेट बना के यहाँ रोटी बैंक में दे जाए। जी, होटलों से भी कहीं आता है। इमामी गेट पे कुछ होटल हैं, एक वो मॉडल ग्राउंड में खान साहब होटल, वहाँ से 30 लोगों का खाना डेली आ रहा है। स्टार्टिंग से 2 साल हो गए कंटिन्यू डेली बिलन आ गए, वो 30 लोगों का खाना डेली भेजते हैं अपने पास। क्या कोई संस्था भी आपसे जुड़ी हुई है? नहीं साहब, हमारे साथ कोई संस्था नहीं जुड़ी हुई। हम लोग 5-7 साथी हैं जो इस काम को कर रहे हैं। जी भाई, ये पहला काउंटर है। इसके अलावा 6 महीने हो गए दूसरा काउंटर खोले हुए अपना माता मंदिर पे जो नगर निगम कार्यालय है उसके सामने दूसरा काउंटर है। 125 से 150 लोग डेली खाना लेके जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ परेशानी ये है कि 70 से 80 लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ। मतलब उन लोगों को भी खाना मिलना चाहिए जो अभी हमारे पास खाना नहीं आ पा रहा है इतना कि हम उन तक खाना पहुँचा सकें। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं या आप ये समाज से अपील करते हैं कि ये जो हमने कोशिश की है या पहल की है तो इसमें आवाम हमारा ताउन करे, या वो लोग जो खिदमत खल्क करना चाहते हैं उसके बारे में उससे आप क्या चाहते हैं? मतलब सर, हम भोपाल की आवाम से यही चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ आके जुड़ें। जो लोग भूखे सो रहे हैं, कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कि उनको भी खाना मिल सके। अब जैसे कि 80 से 100 लोग इस काउंटर से डेली वापस जाते हैं, 70-80 लोग डेली वापस जा रहे हैं, तो उन तक भी वो खाना पहुंच सके। और भोपाल में लगभग ज़्यादातर घरों में एक आध आदमी का खाना एक्स्ट्रा बन ही जाता है ना, तो वो अपन उसको वेस्ट ना करके यहाँ रोटी बैंक तक पहुँचाएँ और वो उससे अपन यहाँ जो ज़रूरतमंद है अपन उस तक उस खाने को पहुँचा सकें। आप हमारा साथ दें इस काम में आके। अच्छा, खाने में क्या क्या आता है, या मतलब सिर्फ रोटी आता है या रोटी चावल दोनों आता है, इस तरह कुछ बताइए। सर, अपने घर में जो भी खाना पकता है सारा खाना आता है, पूरा एक पैकेट बन के। जैसे आप एक रोटी सालन पूरा पैकेट बना के आता है यहाँ, और उसी तरीके से हम मांगते भी इन लोगों से कि आप पूरा पैकेट बना के खाना दें। क्योंकि अपन किसी को दे रहे हैं, रोटी दे दी,
उसके बाद सालन के पैसे नहीं है तो उसके लिए रोटी का क्या करेगा, या खाली सालन दे दिया। इसलिए हम कहते हैं कि हर आदमी का पूरा खाना भेजे, एक आदमी का पूरा पैकेट बना के। अच्छा, ये खाना जो आप देते हैं तो इस खाने में आप क्या इस तरह की भी कोई तमीज़ रखते हैं कि अगर ये मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, क्या मतलब? नहीं नहीं सर, ये इंसानियत के लिए है, ये किसी धर्म के लिए नहीं है। हर आदमी आके जुड़ सकता है बिना अपना नाम पता एड्रेस बताए, कोई भी आके दे सकता है, कोई भी आके खाना ले सकता है। धर्म का इसमें कोई वो नहीं है, बंदिश में कुछ भी नहीं है धर्म की। मोपेश हम लोगों ने जो हमारे आसपास के एरियाज़ हैं, कई लोगों से कहा सुना भी है कि जो हमारे घरों में खाना बनता है उसमें कुछ एक दो लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनवाए और यहाँ जमा करा दे। लेकिन पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस ये रहा कि हमारे साथ कुछ होटल्स तो जुड़ गए, लेकिन जो इंडिविजुअल खाने थे वो कहीं ना कहीं हम तक नहीं पहुँच पा रहे। शायद से लोग भूल जाते हैं या पहुँचा नहीं पाते कोई किसी वजह से। तो उसके लिए हमारे साथियों में मशवरा हुआ और हम लोगों ने एक पैम्पलेट प्रिंट करवाया है जिसको हम पोस्टर फॉर्म में और पैम्पलेट फॉर्म में लोगों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि इससे रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। इसके अंदर हमने लोगों से अपील करी है, हमने फिगर्स बताए कि कितने लोग खाना कितना फिकता है, कितना वेस्ट हो रहा है, जो कई लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्क्राइब करी हैं और हमसे आप कैसे जुड़ सकते हैं या यहाँ तक खाना कैसे पहुँचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें बताई हैं। क्या इस खाने को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई रूल रेगुलेशन भी है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है बाकायदा, जिसके अंदर खाना ताज़ा ही होना चाहिए, हाइजीनिक मेंटेन होनी चाहिए, है ना। खाने के अंदर साफ़ सफाई का खास ख्याल रख के पैकेट दे हुए। खाना वेज नॉन वेज दोनों तरीके का लेते हैं हम, लेकिन उसको अलग-अलग रखते हैं। तो वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करी है। ख्याल हम लोगों के साथ सब साथी बैठे हुए थे, बैठे मशवरा हुआ कि जो हालात जो हम देखते हैं आम पर कि रात को लोग सो रहे हैं, गरीब परेशान घूम रहे हैं, बहुत से लोग भूख की वजह से परेशान हैं। तो हमने कहा यार हम लोगों को कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं हमने एक हदीस सुनी हुई थी जिसके अंदर जिक्र था कि आप किसी गरीब को खाना खिलाओ तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। तो फिर हम लोगों को ये आइडिया कि ये ज़्यादा बेटर है। तो फिर उसके लिए हमने एक निज़ाम बनाया। उस निज़ाम आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज 100-150 लोग रोज़ाना खाना लेके जा रहे हैं और जो खाने की कमी आ रही है वो भी अल्लाह के हुक्म से धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, सिलसिला बनता जा रहा है और कमियाँ पूरी हो रही हैं। तो आपने भी कही बात कि अगर आप दूसरों को खिलाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी में बरकत देगा। क्या आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरी हैं पहले से। आज से 2 साल पहले हालात कुछ थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर है। सारे ही साथी होंगे। अच्छा, ये अच्छा हमारे साथ ज़ुहैब जी जो ये बता रहे थे कि हमें जो है ये इंस्पायरेशन एक हदीस के मफहूम से मिला कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो अल्लाह ताला आपको रोजी रोटी में बरकत देगा। और उन्होंने ये कहा कि जब से मैंने इस काम को स्टार्ट किया है, न सिर्फ ये कि हमारे हालात सही हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुश्किलात थे वो भी बहुत सारी मुश्किलातें दूर हुई हैं।